आपने सीवी के ऊपर जो तस्वीर लगाई है वो आपने साथ वाली गली की रशीदा के लिए नहीं लगाई, वो बशीर टेक्सटाइल में जो रशीद एचआर में है उसके लिए लगाई है। सीवी को उस लिहाज से देखें। हाँ तो भैया कितनी रिजेक्शन आई हैं पिछले 2 महीने में, जहां जहां आपने जॉब्स में अप्लाई किया था वहां से। बल्कि पाकिस्तान है, यहाँ पे रिजेक्शन आ जाए तो वो फिर बहुत गनीमत है। रिप्लाई ही नहीं आता, वो जहमत ही नहीं करेंगे रिप्लाई करने की। सो कितनी ऐसी जॉब्स हैं पिछले 2 महीने में, अगर तो आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो कितनी ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं आया। हम समझ लेते हैं कि हम उनको ज़रा पसंद नहीं आए, राइट, तो उनकी तरफ से इनकार है। तो भाई पाकिस्तान है, जॉब्स खत्म हो गई हैं, मुक गई हैं, बिल्कुल ख़त्म। यहूदियों की बहुत बड़ी साजिश हो रही है और पाकिस्तान में कोई जॉब्स नहीं है, सब ख़त्म हो गई। और दूसरी चीज़ ये कि आपका कोई मामू कोई एमएनए लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। आपके कोई चाचू जो कि किसी फर्टिलाइज़र कंपनी में या किसी और बहुत बड़ी कंपनी में वहाँ पे जीएम लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए, तो भाई सीन ही नहीं है, बिल्कुल ऑफ। पाकिस्तान बिस्तरा बंद, वापस कहीं और निकलें, ठीक है। लेकिन अगर तो ऐसा नहीं करना तो फिर आप आज की वीडियो ज़रूर देखेंगे, जहाँ पे ये देखेंगे कि पाकिस्तान में आप कैसे बहुत आसानी से जॉब हासिल कर सकते हैं। और इससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। सबसे पहले तो वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे हम कुछ ना कुछ ऐसी बातें एक रेगुलरिटी के साथ शेयर करते रहेंगे जहाँ से आप कुछ ना कुछ नया थोड़ा बहुत सीख के अपनी ज़िंदगी को किसी एक एस्पेक्ट से 1% बेहतर बना सकें। ज़्यादा नहीं, 1% बेहतर बनाएंगे तो इंशाल्लाह हम और आप मिलके काफ़ी अच्छा सफ़र आगे लेके चल पाएंगे। पार्ट्स में बात को डिस्कस करूँगा। पहला है कि अच्छी जॉब सर्च कैसे है, बेटर जॉब सर्च कैसे है, बेटर वैल्यू एडिशन कैसे करनी है, और आखिरी है कि बेटर सीवी कैसे बनानी है। भैया सीवी सीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हम बनाते हैं हमें ना ही मिलती हैं और ना मिलेंगी, नहीं मिलनी भी नहीं चाहिए भाई। जिस तरह हम बनाते हैं नहीं मिलनी चाहिए। थोड़ा तो उस पर बात करेंगे कि आगे सीवी पे क्या करना। इन 3 हिस्सों पे हम आज की वीडियो में बात करेंगे। हाँ तो भाई पहली चीज है बेटर जॉब सर्च। इसमें सबसे पहली तो हम आदाद शुमार मैथ देख लेते हैं कि इस हिसाब से ये मैथमेटिकली देखें कि पाकिस्तान में क्या वाकई जॉब्स हैं या नहीं है। इसके लिए मैंने कुछ डाटा इकट्ठा किया, तो उस डाटा की बात करते हैं। बल्कि मैंने लिखा हुआ भाई भूल जाते हैं। तो पहली चीज़ है कि पाकिस्तान में टोटल कंपनीज कितनी रजिस्टर्ड हैं। जो टोटल रजिस्टर्ड कंपनीज, अभी हम अनरजिस्टर्ड की बात नहीं कर रहे, जो टोटल रजिस्टर्ड कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में इस साल तकरीबन 1,72,000 से ज़्यादा है। ये रजिस्टर्ड कंपनीज हैं और इनके अंदर तकरीबन 30,000 पाकिस्तान में एमएनसीज हैं। सिर्फ कोको कोला, पेप्सी, यूनिलीवर ही नहीं है भाई, 30,000 पाकिस्तान में मल्टीनेशनल्स काम करती हैं नंबर। और इसमें से भी तकरीबन 600 ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने पाकिस्तान में मैसिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हुई है उन 30,000 मल्टीनेशनल्स में से। पहली चीज कि पाकिस्तान में कंपनीज कितनी हैं, 1,72,000 रजिस्टर्ड, उसमें से 30,000 मल्टीनेशनल और उसमें से भी 600 ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये तो होगी कंपनीज की तादाद। दूसरे लेवल पे आते हैं कि पाकिस्तान में ग्रेजुएट्स कितने निकलते हैं, साल में कितने लोग पाकिस्तान में ग्रेजुएशन करते हैं। तो एक साल में तकरीबन पाकिस्तान में 4.5 लाख अफराद ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है, 4.5 लाख। अब हम ये देखते हैं कि ये जो 1,72,000 कंपनीज हैं, लेट सपोज इसके अंदर हर कंपनी में 100 नहीं, 50 नहीं, बिल्कुल कंजर्वेटिव 10 जॉब्स हैं हर कंपनी में। अब भाई मल्टीनेशनल है या कोई और लोकल कंपनी है जहाँ पे कोई फूड की कोई कंपनी है, वहाँ पे या सीमेंट की या फर्टिलाइजर की, केमिकल्स की, वहाँ पे तो हजार बंदा होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं, नहीं छोड़ो, 10 बंदे होंगे। अगर 10 बंदे लें, 1,72,000 कंपनीज को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तकरीबन कितने, 17 लाख बन जाते हैं, ठीक है। अब वो जो 17 लाख कंपनीज हैं, उन 17 लाख कंपनी में से एक होता है एट्रिशन रेट, कि पाकिस्तान में वो एट्रिशन रेट क्या है कि कितने लोग अपनी जॉब छोड़ते हैं। तो तकरीबन वो ऑन एवरेज जो पाकिस्तान में रिसर्च की गई लेटेस्ट, उसमें ये क्या देखा गया कि तकरीबन 23% एट्रिशन है। इसका मतलब है कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं 17 लाख, उसमें से समझें कि जो 23% आप सिर्फ जो है जॉब एट्रिशन करें, क्योंकि वो जब 23% लोग कहीं जाएंगे तो जगह फ्री होंगी ना, सारे थोड़ी छोड़ के चले जाएंगे। तो 17 लाख का तकरीबन 23% निकालें तो वो आपके पास बनेगा 4,30,000।
तो ये नंबर तो बराबर हो गया भाई, तकरीबन मिलता जुलता हो गया। 4.5 लाख लोग पाकिस्तान में ग्रेजुएशन कर रहे हैं साल की, और तकरीबन 4,30,000 और इतनी ही जॉब्स अवेलेबल होती हैं पाकिस्तान में हर साल। अब जो लोग छोड़ के जाते हैं, ठीक है, उनमें से कुछ अपना काम करने लग जाता है, कुछ बाहर इमिग्रेशन कर लेते हैं, वो वैसे दूसरी कंट्रीज में और जगहों पे जाके जॉब करने लग जाते हैं या अपने बिजनेसेस कर लेते हैं। और 10 तरह के और काम है, कोई फ्रीलांसिंग करता है, कोई उसके अलावा अमेजोन पे काम कर रहा है। तो वो सिस्टम में है, चलेंगे, लेकिन कमोबेश पाकिस्तान में 4.5 लाख के करीब जॉब्स हर साल क्रिएट होती हैं, और 4.5 लोग ही ग्रेजुएशन करते हैं। इसका मतलब है कि ये नंबर तो आपस में मैच कर रहा है, तो जॉब्स हैं पाकिस्तान में, जॉब्स बहुत हैं, जॉब्स की कतन जो है वो किल्लत नहीं है। और अगर आपके मामू एमएनए या चाचू जीएम नहीं है, फिर भी आपकी जॉब लग सकती है अगर तो आप उन बेसिक सी चीज़ों का ख्याल रखें जो हम इस वीडियो में आगे जाते हुए शेयर करेंगे। तो पहली चीज़ हो गई मैथ, कि ये तसल्ली कर लेते हैं कि भाई जॉब है, जॉब्स हैं मार्केट में। दूसरी चीज़ पे आते हैं बेटर सर्च, जिसमें आता है लिस्ट। आपकी लिस्ट कौन सी है? क्या आपकी लिस्ट वही है जो आपने अपने सीनियर से तावीज़ की तरह ली और उन्होंने अपने सीनियर से कॉलेज में यूनिवर्सिटी में ली, और बस वही लिस्ट चलती आ रही है जिसके अंदर सिर्फ 15-16 यूनिवर्सिटीज़ हैं? अरे भाई, कहाँ 1,72,000 कंपनी हैं और आप और मैं उसी 30,000 की, या 30,000 नहीं, सॉरी 30 की या 20 की लिस्ट के अंदर अभी तक वहीं पे गर्क हुए हैं। सो सबसे पहले उस लिस्ट को बढ़ाएं, बाहर निकले। सिर्फ इंटरेस्ट इसी में नहीं लेना कि कल रशीदा किसकी बाइक से उतरी थी, इस चीज़ पे भी इंटरेस्ट लेना है कि आप जो चॉकलेट खा रहे हैं किस कंपनी ने बनाई है, या आपके सामने जो साबुन पड़ा हुआ है वो कौन सी कंपनी बनाती है। गूगल पे जाएं और उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लें, उनका नंबर वहां से लें, उनके नंबर पे कॉल करें, उनको कहें कि अपने एचआर कोऑर्डिनेटर से बात करवा दें। एचआर मैनेजर से नहीं भाई, एचआर मैनेजर के पास और भी बहुत काम होते हैं। एचआर कोऑर्डिनेटर या रिक्रूटमेंट एजेंट या रिक्रूटमेंट कोऑर्डिनेटर या रिक्रूटमेंट ऑफिसर, इनमें से किसी के साथ बात करवा दें। तो वहां से एक दफा बात करेंगे, अगला बंदा नहीं करेगा, बिजी होगा, 4-5 दफा करेंगे, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो दे देगा या रास्ता तो दिखा देगा। दूसरी चीज ये हुई कि अपनी लिस्ट को बेहतर करें, अपनी लिस्ट को एक्सपैंड करें। अभी वो जो 15-20 कंपनीज आपके जहन में ना, उनको एक पेपर पे लिखें बहुत खूबसूरती के साथ, और उस पेपर को फाड़ के कचरे के डिब्बे में फेंक दें, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। उसके अलावा आप लिखें कि उनके अलावा उन 30 के या उन 20 के अलावा 100 कौन सी हैं, 150 कौन सी हैं। वहाँ कारफोर इम्तियाज कहीं इधर जाएं, उधर जाके देखें कि कंपनियां कौन कौन बना रही, मेड इन पाकिस्तान किस किस पे लिखा है, उस कंपनी को कॉल करें। कॉस्मेटिक्स है, फूड्स है, और कंज्यूमर गुड्स हैं, जो भी हैं। और इसके बाद जो आता है नेटवर्क, भाई नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कॉम ने तो माशाल्लाह लिंक्डइन को भी फेसबुक बना लिया है, जहाँ पे बच्चों की सालगिरह की तस्वीरें पोस्ट हो रही होती हैं। लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन पे आपने जाके लोगों को अप्रोच करें कि वो जो कंपनीज की लिस्ट आपने बनाई है, 120 कंपनीज की, 30 कंपनीज की, 50 कंपनीज की या 100 कंपनीज की, उन कंपनीज में कितने जो लोग हैं एचआर में, वो लिंक्डइन पे अवेलेबल हैं बात करने के लिए, और उनको जाके उनको अप्रोच करें लिंक्डइन पे और उनसे बात करें। जाके लिंक्डइन पे एक मैसेज करें, 2 करें, 3 करें, कोई 20 मैसेज करेंगे, किसी एक का रिप्लाई तो आ जाएगा। तो अपना नेटवर्क ग्रो करें। तो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कि मैथ तो वो वैलिडेट है, जॉब्स बहुत हैं, जितने आप हैं उतनी जॉब्स हैं। दूसरा कि अपनी लिस्ट को एक्सपैंड करें, और तीसरा कि अपना लिंक्डइन पे नेटवर्क बनाएं। ये बात आ गई पहला सेगमेंट, जो कि है बेटर जॉब सर्च। तो बहन, दूसरी चीज है बेटर वैल्यू प्रोपोजिशन, कि आप सादा अल्फाज में सेठ को या जो भी कंपनी का ओनर है या मैनेजमेंट है, उनको आप चाहिए भी या नहीं चाहिए, ये कैसे डिफाइन होगा। तो सबसे पहले तो एक कॉन्फ्लिक्ट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो यूनिवर्सल कॉन्फ्लिक्ट है। लेट सपोज आपके पास पैसे पड़े हुए हैं 1 करोड़ रुपए, और आपको कोई कंपनी स्टार्ट करनी है। आप कंपनी स्टार्ट करोगे, आप चाहोगे कि मैं इसमें कम से कम पैसे खर्च करूं, ज्यादा से ज्यादा सेव करूं, राइट। कम से कम पैसों का फर्नीचर खरीदूं, कम से कम पैसों की डेकोरेशन करूं, और कम से कम लोग हायर करूं। तो जो ऑनर है, आप भी कल को इंशाल्लाह ताला ऑनर बनोगे, आप भी कल को अपनी कंपनी खोलोगे, आप भी चाहोगे कि मेरे पास लोग मैं कम से कम हायर करूं। बिकॉज सेठ ने कोई एनजीओ तो खोलनी नहीं है, वो फलाहे आमा के लिए तो काम नहीं कर रहा कि भाई जो भी आएगा उसे रख लेंगे। उसको कम बंदे कम से कम हायर करने हैं, और कम से कम पैसा खर्च करना है बंदों के ऊपर। आपका इंटेंट डिफरेंट है,
आप चाहते हैं कि मेरी सैलरी जो है वो मेरे सब खानदान में सबसे ज़्यादा हो, कज़न से ज़्यादा हो, वो साथ वाली गली में जो अब्दुल हन्नान रहता है उससे ज़्यादा हो सैलरी, राइट? ये भी तो आपका मसला है। तो आप चाहेंगे कि सैलरी मेरी ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो अब आ गया कॉन्फ्लिक्ट। सेठ चाह रहा है कि मैं कम से कम पैसे खर्च करूं लोगों पे और लोग चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लें। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं ज़्यादा बंदे हायर करूं, तो इसको हल करने का सिंपल पहला तरीका ये है कि आप अपनी स्किल्स डेवलप करें और उन स्किल्स को बेचें सीवी में, इंटरव्यू में और जगह पे, कि आपके अंदर स्किल्स क्या हैं। अगर वो जो ऑनर है कंपनी का या मैनेजमेंट है, आपको हायर करने के बाद उनकी जो पूरा पोर्टफोलियो है उसमें क्या वैल्यू एडिशन होगी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आपको आती है और उनसे बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, जो आप उनको हेल्प कर सकते हो। क्योंकि भाई आप मैं कोई सेठ के चाचे के बच्चे तो है नहीं कि वो हमें फिर भी हायर कर लेगा। कोई वैल्यू देनी है, कोई उससे फ़ायदा देना है, कोई अगर किसी चीज़ में 1 करोड़ रुपया या 10 लाख रुपए महीने का खर्च करता है, तो उसको हमने ऐसा कोई सोल्यूशन देना है कि वो 5 लाख खर्च हों, तो उसको भी तकलीफ नहीं होगी कि जो बाकी बाकी के 5 लाख बचे हैं उसमें से 2 लाख आपको सैलरी दे दे। तो उसको ये है बेटर वैल्यू प्रोपोजिशन, ये क्रिएट करनी है। बस अंधाधुंध कॉपी पेस्ट सीरीज नहीं बनानी। सीरीज वाला पार्ट अभी थर्ड है, इसके बाद उस पर भी जाएंगे। लेकिन सीवी के अलावा चाहे इंटरव्यू है चाहे वो माइंडसेट है, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंडसेट ये है कि आपको सेठ चाहिए या सेठ को आप चाहिए। तो अगर तो माइंडसेट ये है कि आपको सेठ चाहिए, मतलब आपको जॉब चाहिए, जॉब स्टेट आपको जॉब दे दे, तो नहीं है भाई, खत्म, मुक गई। और उसके बाद अगर आपका माइंडसेट ये है और अगर आप माइंडसेट चेंज कर लें इस तरह के, मैं अपने अंदर कौन सी ऐसी स्किल्स पैदा करूं या मैं अपने अंदर कौन सी ऐसी जो ऑलरेडी स्किल्स है उनको हाईलाइट करूं फलां कंपनी में इंटरव्यू देते हुए, तो उनके लिए मोस्ट रेलिवेंट होगा, वो मुझे हायर कर लेंगे। तो इनके ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर भी और अपने एक्सपीरियंस के ऊपर हर जॉब पे उसके स्पेसिफिक सीवी बनाएं, कवर लेटर बनाएं, इंटरव्यू में स्पेसिफिक बात करें, ताकि उनको वो बेटर वैल्यू प्रोपोजिशन आपके अंदर इन्वेस्ट करने में नजर आ रही हो। जो ऑनर है, सेठ है, वो आपको एज अ लायबिलिटी ना देखे कि यार ये एक नया बंदा ऐड हो जाएगा, सैलरी दो, खर्चे उठाओ, बाकी बेनिफिट्स दो, बल्कि उसको ये इन्वेस्टमेंट लग रही हो कि यार इस बंदे को मैं हायर करूंगा, ये बंदा मुझे महीने के 10 लाख रुपए बचा के देगा और 3 लाख इसकी सैलरी है, दे दो, कोई मसला नहीं है, 7 लाख फिर भी अपनी जेब में आएगा। तो ये है सेठ की इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी। आपने इस पे जाना है और वो सेठ को लगे कि यार इस बंदे को हायर करना मेरी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो इस माइंडसेट में, इस तरीके की सोच में आपने जाना है। सो ये हो गई आपकी दूसरा पार्ट, और अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है सीवी। हाँ तो मेरी जान, जो तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है सीवी का। बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सीवी का। उसमें हम 2-3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और पहली चीज़ है सीवी के अंदर टेम्पलेट। अल्लाह का वास्ता है भाई, वो जो आपके मामू ने 10 साल पहले अपने एक कज़न से, जो कि सऊदीया चला गया था बहुत अच्छी जॉब में, उसने जो टेम्पलेट यूज़ की थी वो ना करें। मिलियंस ऑफ टेम्पलेट्स हैं इंटरनेट पे, कोई टेम्पलेट अच्छी सी यूनिक सी उठाएं जो बहुत डिसेंट भी लगे और डिफरेंट लगे। ये नहीं कि पूरी क्लास में 50% लोगों ने एक ही टेम्पलेट कॉपी पेस्ट की है, कुछ ने तो बीच में से कुछ वो जो मिशन स्टेटमेंट है वो भी कॉपी पेस्ट कर दी है, तो ऐसे कैसे मिलेगी भाई। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक बहुत अच्छी सोबर सी, एक यूनिक और अनसीन थोड़ी वो टेम्पलेट चूज़ करें। टेम्पलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक ही टेम्पलेट को नहीं घसीटना, बंद करते हैं उसको घसीटना प्लीज़। दूसरी चीज़ है, आपके टेम्पलेट के बाद बेसिक्स, सीवी की बेसिक्स। सीवी के अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक, सीवी के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक, सीवी के अंदर एक ही लाइन पे 2 डिफरेंट फॉन्ट यूज हुए में, और फॉन्ट साइज, एक हेडिंग का फॉन्ट साइज और है, नीचे वाली हेडिंग का फॉन्ट साइज और है। ये ब्लंडर्स हैं। ये जब सीवी देखेगा कोई भी बंदा, तो वो देखता ही नहीं है, देखेगा ही क्यों, देखेगा कहेगा भाई जो ये अपनी सीवी पे मेहनत नहीं कर पा रहा, वो भी बेसिक चीज़ों पे। अभी हम किसी साइंस पे नहीं जा रहे, वो मैं आगे एक डिटेल्ड इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा सिर्फ सीवी के ऊपर डेडिकेटेड। लेकिन बेसिक्स सबसे पहले, अभी बेसिक्स जो हैं वो हमें ठीक कर लेनी चाहिए।
कि हम उसके ऊपर फॉन्ट सेम यूज़ कर रहे हैं, फॉन्ट साइज सेम यूज़ कर रहे हैं, सारी हेडिंग्स का स्ट्रक्चर सही है, सारे पैराग्राफ्स के एंड पे अगर फुल स्टॉप है तो है, और अगर नहीं है तो ये नहीं किसी के एंड पे फुल स्टॉप है, किसी के एंड पे नहीं है। ये बेसिक जो ग्रामर और बेसिक एस्थेटिक्स की जो चीज़ें हैं, इन पे प्लीज़ गौर करें और इनसे अपनी सीवी को ठीक करें। किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, सबसे बेसिक सही करें। और हाँ, तस्वीर भाई सबसे पहले तो आप ये कोशिश करें कि तस्वीर ना लगाएं। बहुत रेयर कोई सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे तस्वीर लगाना इंपॉर्टेंट होता है या मैटर करता है, और उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सीवी वाली वीडियो में लाजमी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन रूल ऑफ थंब ये है कि आपको तस्वीर नहीं लगानी, और अगर लगानी भी है, अगर आपने ये ठान लिया है कि मैंने तस्वीर लगानी है, तो हुजूर वो तस्वीर आपने जो बशीर टेक्सटाइल में एचआर में रशीद हैं उनके लिए बनानी है, जो सीवी पे तस्वीर लगी हुई उनके लिए लगानी है। आपने वो तस्वीर रशीदा के लिए नहीं लगानी। क्या आपने तस्वीर बनाई भी है ऐसे करके या ऐसे? ये कौन सी तस्वीर है भाई? वो एक मैंने तस्वीर देखी, वो एक्शन पे उल्टा ऐसे खड़ा हुआ भाई, वो बंदा ऐसे खड़ा हुआ, इधर देख रहा है, देख भी नहीं रहा, सीवी वाली साइड पे भी नहीं देख रहा, उधर देख रहा है। मैंने वाकई ये काफी सीवीज में इस तरह की चीजें देखी हैं। सो वो सीवी जो आपने सीवी के ऊपर जो तस्वीर लगाई है वो आपने साथ वाली गली की रशीदा के लिए नहीं लगाई, वो बशीर टेक्सटाइल में जो रशीद एचआर में है उसके लिए लगाई है। सीवी को उस लिहाज से देखें और उस तस्वीर को हटा दें वहां से। सो ये आ गई आपकी बेसिक्स, राइट। बेसिक्स के बाद जो सीवी में तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है कि आपने सीवी स्किल्स बेस्ड बनानी है। आपने सीवी सिर्फ एजुकेशन बेस्ड नहीं बनानी कि मैंने ये पढ़ा ये किया। रिमेंबर हमने जो पिछले पार्ट में वीडियो को डिस्कस किया था कि वैल्यू प्रोपोजिशन के सेट को आपसे क्या मिल रहा है, क्या स्किल्स हैं, क्या आपके पास वो आर्ट है या क्या वो हुनर है जो आप उसको उस जिससे उसकी जिंदगी में वैल्यू एडिशन हो सकती है। सो अपनी सीवी में अपनी अचीवमेंट्स लिखें, अपनी सीवी को अचीवमेंट्स बेस्ड बनाएं। जो भी आपने अगर अपनी सीवी में पिछली 2 या 3 जॉब्स का जिक्र किया है तो हर सेक्शन में ये लिखें कि उस जॉब में आपने उस कंपनी की जो ओवरऑल पोर्टफोलियो में या उस कंपनी की परफॉर्मेंस पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला, उस कंपनी को आपसे क्या फायदा हुआ और उधर की आपकी अचीवमेंट्स क्या थी, ताकि जहां आप जॉब अप्लाई कर पा रहे हैं वो लोग भी उनमें से किसी न किसी चीज के साथ रिलेट कर पाए। सो अपनी जो सीवी है उस सीवी को आपने वहाँ पे जो सेक्शन जिस पे आपने अपनी अचीव अपनी एक्सपीरियंस हिस्ट्री लिखी हुई है वहाँ पे आपने सीवी में अपनी जो अचीवमेंट्स हैं वो लिखनी है, ना कि सिर्फ अपनी एजुकेशन और अपनी डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स और अपनी हॉबीज, ये चीज़ें भी लिखें, ये अहम है, लेकिन अचीवमेंट बेस्ड करें। सो ये 3 चीज़ें आपने अभी के लिए सीवी के लिए याद रखी हैं। नंबर 1 एक अच्छी यूनिक टेम्पलेट, नंबर 2 बेसिक्स को सही करें, और नंबर 3 कि उसके अंदर जो सेक्शन है आपकी वर्क हिस्ट्री वाला वो अचीवमेंट बेस्ड होना चाहिए, ना कि सिर्फ क्रेडेंशियल्स बेस्ड। सो ये है ऑन द सीवी। तो भैया हमने इस तरह 3 चीज़ें डिस्कस की। आज पहली चीज़ थी कि आप अच्छी जॉब हासिल करने के लिए बेटर सर्च करें, दूसरी चीज़ थी बेटर वैल्यू प्रोपोजिशन तैयार करें, और तीसरी चीज़ थी कि आप अपनी सीवी को मज़ीद बेहतर बनाएं। इस सब के साथ आपका चूरन आप बिल्कुल तेज कर सकते हैं, जो बिकेगा ही बिकेगा। बिकॉज इसको उस एंगल से सोचें जिस तरह आप बस में जा रहे हो तो वहाँ पे या ट्रेन में कोई फक्की वाला कोई चूरन वाला आता है और आपको अपनी फक्की या चूरन बेचने की कोशिश करता है। आप नहीं खरीदते बिकॉज आपको पता होता है कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने अपने चूरन को फ़ायदेमंद बनाना है ताकि कंपनीज में आप में कंपनीज को फ़ायदा नज़र आए और वो आपको हायर करें। और इन सिंपल सी गाइडलाइंस को जो हमने इस वीडियो में इन 3 एस्पेक्ट से डिस्कस किए हैं, इसको आप यूज़ करते हुए अपने चूरन को बिल्कुल तेज़ कर सकते हैं और वो इंशाल्लाह लाजमी बिकेगा। और यहाँ मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस बनाता रहूँ, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब मैं अगली सीवी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप उसको टाइम पे देख सकें। इस चैनल में इसके अलावा मैं शेयर करता रहूँगा आपके साथ वो टिप्स, ट्रिक्स या टूल्स जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी ज़िंदगी को 1% बेहतर बना सकते हैं किसी भी एस्पेक्ट में, और उस 1% को जब एक्यूमुलेट करेंगे
तो आप अपने आप को रफ्ता-रफ्ता बहुत बेहतर बना सकेंगे और अपनी ज़िंदगी में, अपने हर एस्पेक्ट में, रिलेशनशिप्स में, अपनी वेल्थ में, अपनी हेल्थ में, अपनी प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट ला सकेंगे। सो यहीं तक थी ये वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मज़ीद किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होऊँगा डिटेल में। जब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।